आतंकियों ने सेब के बाग में की गोलाबारी। सेब के बाग में आतंकियों ने किया खून खराबा। दहशतगर्दों ने फिर घाटी को अशांत किया। देश ने अभी हाल ही में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। देश में बड़ी ही धूमधाम से इस उत्सव का जश्न मना, लेकिन मन में अब भी कहीं न कहीं पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर जो विवाद है वो कचोटता है। ये विवाद सिर्फ एक विवाद नहीं है, बल्कि नासूर है जो धीरे धीरे कर हमें चोट पहुंचा रहा है, हमें घायल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस नासूर से निपटने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और जी जान से कर रहे हैं। घाटी को पहले के मुकाबले सुरक्षित किया भी गया है। आतंकियों के चंगुल से काफी हद तक मुक्त करा भी लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो अभी भी घाटी को शांत नहीं होने दे रहा। दहशतगर्द समय समय पर अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते ही रहते हैं। देश के जवानों को नहीं तो अब वो घाटी में रह रही आम जनता को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं ताकि घाटी में रह रहे आम जन के बीच में दहशत फैलाई जा सके। मंगलवार को ही शोपियां जिले में आतंकियों ने फिर एक बार एक कश्मीरी पंडित को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने सेब के बाग में गोलाबारी की, जिसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि एक भाई गंभीर रूप से घायल है। आज की वारदात में निशाना बनाए गए दोनों कश्मीरी पंडितों के नाम सुनील कुमार और पिंटू कुमार हैं। कश्मीर पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि आतंकियों ने शोपियां के चोटीपोरा इलाके में एक सेब के बाग में नागरिकों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान पिंटू कुमार के रूप में की गई। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने टारगेट किलिंग पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में अमृत महोत्सव और तिरंगा फहराए जाने से आतंकी बौखला गए हैं। इन आतंकियों को पाताल से ढूंढ कर निकाला जाएगा और इस अक्षम्य अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ टारगेट किलिंग का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इन किलिंग्स में जिन लोगों की जाने गई उनमें कई प्रवासी मजदूर थे या फिर कश्मीरी पंडित थे। पिछले साल अक्टूबर में 5 दिन में दहशतगर्दों ने 7 नागरिकों की जान ली थी, जिनमें एक कश्मीरी पंडित, एक सिख और 2 प्रवासी हिंदू शामिल थे। इसी तरह से ये सिलसिला चला ही आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आतंकियों को आम नागरिकों को टारगेट करना ज्यादा सरल पड़ रहा है और इससे चोट भी डबल लगती है, क्योंकि इससे दहशत भी फैलती है, आसपास के लोगों में अफरा तफरी भी फैलती है। इस साल इसी तरह से मई के महीने में आतंकियों ने बडगाम में तहसीलदार के कार्यालय में घुसकर 36 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी, जिसके बाद घाटी में आतंकी गतिविधियों के विरोध में खूब गुस्सा फूटा था। खूब प्रदर्शन किए गए थे। घाटी में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन के दौरान हालांकि केंद्र सरकार के विरोध में भी नारे लगाए थे। पूछा भी था कि क्या घाटी में मारने के लिए वापस बुलाए गए हैं। इसी तरह से ये सिलसिला चला आ रहा है। हालांकि सुरक्षा बल भी चौकन्ने रहते हैं, लेकिन आतंकी मानो ताक लगाए बैठे रहते हैं कि अब तो घाटी में नागरिकों को ही निशाना बनाना है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों के सब्र का बांध नहीं टूटेगा तो और क्या होगा। वैसे आप घाटी में तेजी से बढ़ती टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।